Very good morning, dear students. Hope you all are fine. In the last lecture, we discussed about defining the cell range, opening the cell range, and using cell range. We also discussed about how to calculate the loan terms. अगर हम लोन लेते हैं तो कैसे हम उसका मंथली पेमेंट कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ EMI हमने मंथली पे करना है, वो हमने सीखा था पिछले लेक्चर में. So today we start with the new topic, that is optimizing a result with a goal seek. LibreOffice Calc का एक फीचर होता है गोल सीक. इसकी हेल्प से हमने जैसे कोई टारगेट पर्टिकुलर सेट कर रखा है, वो उसमें हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने टारगेट पर रीच करेंगे, हम अपना गोल कैसे अचीव कर पाएंगे. We'll discuss it and you will get it clear that what goal seek feature of Calc is. So Calc gives you a powerful tool to find a way to reach your goals. कैल्क का फीचर जो गोल सीक है उसके हेल्प से हमने कोई टारगेट अगर सेट कर रखा है तो उसे हम अचीव कर सकते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे ये टॉपिक क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ लोन टू बाय अ न्यू होम, हमने घर खरीदने के लिए लोन लेना है. योर गोल मस्ट बी टू स्पेसिफाई टू पे अ स्पेसिफिक मंथली पेमेंट. तो हमने ये सेट कर दिया कि हाँ मैं इतना अमाउंट ऑफ मनी EMI पे कर पाऊंगा. फॉर एग्जांपल, हमने सेट कर दिया कि मैं 3000 रुपीज़ मंथली EMI के रूप में पे करूंगा. तो उसके लिए हमने गोल सेट कर दिया कि हाँ मैं 3000 पे कर लूँगा. तो हमने फॉर एग्जांपल लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का, तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा और हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो लोन पूरा करना पड़ेगा. तो हमने गोल सेट कर दिया कि मैं 3000 मंथली पे करूंगा. तो हम किसी भी फीचर को उसके एडजस्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर लिया या लोन अमाउंट को एडजस्ट कर लिया, हम अपना टारगेट जो 3000 हमने सेट किया है कि मंथली मैं पे कर लूँगा, उसे हम ईजिली अचीव कर सकते हैं. तो कैसे इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं ये हम आगे सीखेंगे. वी लर्न हाउ कैन वी यूज़ द फीचर ऑफ गोल सीक एंड कैन अचीव आवर गोल. हमने पिछले पार्ट में जो लोन टर्म कैलकुलेट किया था उसी में ही हम गोल सीक फीचर का यूज़ करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था तो हमने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, 5% उसका इंटरेस्ट रेट था और 60 मंथ्स दैट इज़ 5 ईयर्स में हमने वो कंप्लीट करना था और हमारा मंथली पेमेंट जाना था 3774 रुपीज़. तो हमने उसी सेल में ही गोल सीक फीचर का यूज़ करना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज़ we'll click on the cell that contains the value you want to reach. हम मंथली पेमेंट वाले सेल में क्लिक करेंगे क्योंकि हमने उसकी ही वैल्यू चेंज करनी है. प्रीवियस वैल्यू हमारी थी 3774, हमने चेंज करके वो कैसे भी 3000 सेट करनी है. अपना गोल अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, बिकॉज वी कैन अफोर्ड 3000 रुपीज़ टू बी पेड एज EMI. तो हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे. देन विल क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू. हम टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे. टूल्स मेन्यू का पॉप डाउन मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा. इन दैट विल क्लिक ऑन द फीचर गोल सीक. गोल सीक फीचर पे हम क्लिक कर देंगे. गोल सीक फीचर पे क्लिक करते ही हमारा गोल सीक डायलॉग बॉक्स वहाँ अपीयर हो जाएगा. व्हेन गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, योर सेलेक्टेड सेल इन स्टेप 1 अपीयर्स हियर. जैसे ही हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ उसमें हमारा सेलेक्टेड सेल जो था, मीन्स मंथली पेमेंट वाला जो सेल था, वो उसमें अपीयर हो गया. तो हमने क्या किया, जो वैल्यू हमने रीच करनी है, फॉर एग्जांपल 3000 हमने मंथली पेमेंट करना है, तो हम उसमें अपनी वैल्यू, टारगेट वैल्यू ऐड कर देंगे टारगेट वैल्यू वाले कॉलम में. विल ऐड द वैल्यू 3000 इन द टारगेट वैल्यू कॉलम. देन नेक्स्ट विल क्लिक इन द वेरिएबल सेल बॉक्स ऑप्शन. उसके नीचे वेरिएबल सेल बॉक्स ऑप्शन आ रहा होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द सेल एड्रेस ऑफ द सेल. उसके बाद उस सेल के सेल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे. टारगेट वैल्यू वाले बॉक्स के बाद हम वेरिएबल सेल बॉक्स को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेल एड्रेस को क्लिक कर देंगे, उस सेल को, द वैल्यू ऑफ विच यू वांट टू चेंज टू रीच योर गोल. अब हमने लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का, हमारी EMI कैलकुलेट करके आ रही थी 3774, बट हमने वो लेके आनी है 3000. तो किसी चीज़ में तो चेंज करना पड़ेगा ना, चाहे लोन अमाउंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज करें या फिर इंटरेस्ट रेट में हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स में भी हम चेंज कर सकते हैं. तो हम चेंज करेंगे इंटरेस्ट रेट पे. तो वेरिएबल सेल में हमारा इंटरेस्ट रेट वाला सेल आ जाएगा. द सेल रेफरेंस फॉर द इंटरेस्ट अपीयर्स इन द वेरिएबल सेल एरिया. तो वेरिएबल सेल एरिया में हमारे इंटरेस्ट रेट वाले सेल का सेल रेफरेंस आ गया, क्योंकि हमने उसे ही वेरी करना है, उसे चेंज करना है, हमने इंटरेस्ट रेट में चेंज करना है ताकि हम EMI हमारी 3000 वाले गोल को अचीव कर सकें. सो वील क्लिक ऑन ओके आफ्टर दैट. जैसे ही हमारा सेल रेफरेंस आ जाएगा वेरिएबल सेल एरिया में, वील क्लिक ऑन ओके.
अ बॉक्स अपीयर्स विद द रिजल्ट इन द वर्कशीट। बॉक्स हमारा रिजल्ट के साथ एक अपीयर हुआ कि हाँ हमारा गोल सक्सीड हो गया है और हमारा इंटरेस्ट रेट जो 5% पहले था वो चेंज होके इंटरेस्ट रेट हो गया 4.07%। अगर वो हमें एक्सेप्ट है देन वील क्लिक ऑन येस, और अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन नो टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यूज़। अगर हम नो पे क्लिक कर देंगे तो हम वापस फिर से ही उन्हीं ओरिजिनल वैल्यूज़ पे आ जाएंगे। कौन कौन सी? कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 2 लाख, इंटरेस्ट रेट था 5% और नंबर ऑफ मंथ्स थे 60 और मंथली पेमेंट था 3774। लेकिन हमने चेंज किया उसे 3000, तो हमने जो वेरी किया वो था हमारा इंटरेस्ट रेट जो 5% से चेंज होके हो गया 4.07%। So this was the example that how can we achieve our goal with the feature of calc that is known as goal seek। हम ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को ही वेरी करें, हम नंबर ऑफ मंथ्स को भी वेरी करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर 3000 रुपीज़ ही EMI भरनी है तो हम लोन ज़्यादा टाइम में चुका सकते हैं, तो हमारा 3000 का गोल अचीव हो जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं कि लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल 2 लाख लिया था तो 1,80,000 ले लेंगे, तो हो सकता है हमारा 3000 का गोल अचीव हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट वाला ही वेरी करें, हम प्रिंसिपल भी वेरी कर सकते हैं और नंबर ऑफ मंथ्स भी वेरी कर सकते हैं। सो इन दिस एग्जांपल प्रिंसिपल इज केप्ट द सेम। टू फिक्स द मनी मंथली पेमेंट ऑफ 3000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिड्यूस टू 4.07। तो हमने क्या किया इसमें, प्रिंसिपल हमने चेंज नहीं किया, मीन्स जितना लोन लिया था वो हमने उतना ही रखा 2 लाख। तो हमें क्या चेंज करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट हमने चेंज करना पड़ा ताकि 60 मंथ्स के अंदर हम अपना लोन पे कर पाएँ और हमें 3000 मंथली हम पे करें। सो दिस वॉज द फीचर गोल सीक ऑफ लिब्रियोफिस कैल्क, जिसकी हेल्प से हमने अपना टारगेट अचीव करना सीखा। कि हमने कोई लोन लिया है पर्टिकुलर अमाउंट का, जैसे 2 लाख इसमें लिया है, तो उसमें हमारा वैसे मंथली पेमेंट अगर हम 60 मंथ्स में पेमेंट को कंप्लीट करें और 5% इंटरेस्ट रेट है तो हमारा मंथली पेमेंट आ रहा था 3774, पर हमने उसे एडजस्ट करना था 3000 में। हमने प्रिंसिपल अमाउंट सेम रखा, मीन्स वो 2 लाख ही रहा, हमने लोन अमाउंट कम नहीं किया। लेकिन हमने क्या वेरी कर दिया, क्या चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया इंटरेस्ट रेट जो 5% था अब वो हो गया 4.07%, और 4.0% होते ही हमने अपना गोल अचीव कर लिया कि हम 3000 मंथली पे करेंगे। दिस इज ईजी टॉपिक, टफ नहीं है। जस्ट सी द इमेजेस विच आर अवेलेबल इन योर वीडियो। जो आपकी वीडियो में इमेजेस दिख रही हैं वो सारी देखते रहिएगा साथ साथ, वो इसी से लिंक हैं, उसमें स्टेप्स भी लिखी हैं कैसे हमने फॉलो करना है। एंड इट इज़ वेरी इजी, आपको समझ में क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम गोल सीक फीचर का यूज़ करके अपनी टारगेट वैल्यू को अचीव करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट गोल सीक फीचर। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एडिंग कंडीशनल सम। You can use conditional sum feature to get the sum of particular numbers in a field। अगर हमें किसी फील्ड में सारे नंबर्स का सम ना करके पर्टिकुलर नंबर्स का सम करना है तो हम कैल्क का फीचर यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज कंडीशनल सम। सिंपल सम तो हमने पहले ही सीख लिया था कि कैसे हम सम करेंगे नंबर्स का, बट अगर किन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स का हमने सम करना है देन वी विल यूज़ द फीचर विच इज़ नोन एज कंडीशनल सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर दिस वी यूज द फंक्शन सम इफ। तो क्या फंक्शन होता है इसका, सम इफ, SUMIF। सम इफ टेक 3 आर्ग्यूमेंट्स, रेंज ऑफ नंबर्स, द कंडीशन बीइंग अप्लाइड टू द नंबर्स एंड रेंज टू विच द कंडीशन इज अप्लाइड। तो ये 3 टॉपिक को अपने ध्यान में रख के सम करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से 3 टॉपिक हैं, पहला है रेंज ऑफ नंबर्स, जो सी रेंज सेलेक्ट हमने करी है कि हमने इनका सम करना है। दूसरी है कि कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं रेंज ऑफ नंबर्स को। और तीसरी है कि कहाँ तक हमने वो कंडीशन अप्लाई करी है, कौन से रेंज तक हमने वो कंडीशन अप्लाई करी है। तो जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ से जिस रेंज से स्टार्ट करके जिस रेंज तक करेंगे, ये इसका सम करके हमें दे देगा। विल टेक अ ईजी एग्जाम्पल विच विल मेक यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। हेयर विल टेक अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंडीशनल सम हमने निकालना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास 15 पर्सन्स की एक लिस्ट है जिन्होंने कोई ना कोई कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोडक्ट खरीदा है। किसी ने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है, किसी ने डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा है, किसी ने स्कैनर खरीदा है, किसी ने लेज़र प्रिंटर खरीदा है, किसी ने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर खरीदा है। हमारे पास वो लिस्ट है, उस प्रोडक्ट की लिस्ट है और प्राइस है कि कितनी कितनी वैल्यू के प्रोडक्ट खरीदे हैं। अब सपोज करिए कि हमने सम निकालना है कि टोटल कितनी वैल्यू के लैपटॉप कंप्यूटर खरीदे गए। तो
सिंपल सम का यूज़ करके हम इसे नहीं निकाल सकते। विल यूज़ द फीचर कंडीशनल सम, जिसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ़। तो हमने लिस्ट अलग तैयार करनी है सबसे पहले कि लैपटॉप कंप्यूटर, स्कैनर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हमने लिस्ट तैयार कर ली और इनका सम निकालना है हमने कि कितनी वैल्यू टोटल, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है लैपटॉप से, स्कैनर से, डेस्कटॉप से, लेज़र प्रिंटर से या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट लैपटॉप से कलेक्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिस्ट तैयार करेंगे जिनको हमने सम निकालना है कंडीशनली। इस एग्जाम्पल में वी लर्न दैट हाउ विल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप की सेल से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ हम इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। सो हम क्लिक करेंगे उस सेल पे जहां हमें रिजल्ट चाहिए। विल क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट द रिजल्ट। तो हमें लैपटॉप कंप्यूटर का रिजल्ट चाहिए तो उसके सामने वाले सेल में हम क्लिक करेंगे। उसके सामने वाले सेल में क्लिक करने के बाद विल क्लिक ऑन द फंक्शन विजार्ड बटन। फंक्शन विजार्ड बटन, FX बटन शॉर्ट में बोलते हैं इसे। उस पर क्लिक करेंगे। जस्ट सी इन द वीडियो विच द इमेज विच इज़ विजिबल विल मेक यू क्लियर एवरीथिंग। बस उन इमेजेस को देखते जाइए जो आपकी वीडियो में है और ऑडियो सुनते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम कंडीशनल सम का यूज़ करेंगे। तो हमने फंक्शन विजार्ड बटन पे क्लिक किया तो हमारा फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जब वो विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, वहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन होगा कैटेगरी का। कैटेगरी में डाउन एरो बना होगा, हम उस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। सी इन द इमेज हमने क्लिक किया और वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया ऑल का। कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया ऑल का। ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे फंक्शन का कॉलम खुल जाएगा, तो उसे हम स्क्रॉल करेंगे और हम वहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे सम इफ़, क्योंकि हमें कंडीशनल सम करना है इसलिए इसका फंक्शन होता है सम इफ़। तो हम वो सेलेक्ट करेंगे। सम इफ सेलेक्ट करने के बाद विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सम इफ सेलेक्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, द फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स फॉर सम इफ अपीयर्स। हमारा सम इफ का फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। वहाँ पे आप देखिए इमेज में आपको विजिबल होगा, पहला ऑप्शन है रेंज का। तो उस रेंज के ऑप्शन में हमने वो सीरीज़ डाल दी जिस रेंज से लेकर जिस रेंज तक हमने वैल्यू को इवेल्युएट करना है। हमारी लिस्ट में B3 से लेकर B17 तक उन प्रोडक्ट्स के नेम थे जो बिके हैं, लैपटॉप, स्कैनर, डेस्कटॉप, लेज़र प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो हमने वहाँ रेंज डाल दी, रेंज में डाल दिया B3 से लेकर B17, B3 रेशियो वाला साइन और B17 तक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया में हम सेल रेंज डालेंगे उस क्राइटेरिया की। फॉर एग्जांपल हमने लैपटॉप का निकालना है, तो लैपटॉप हमारा B3 से स्टार्ट हो रहा है, तो वील टाइप देयर B3। नाउ इन नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सम रेंज का। टाइप द रेंज फॉर द सीरीज टू बी सम्ड इफ द कंडीशन इज मेट। तो हमने यहाँ पे वो रेंज डालनी है जिनका हमने कंडीशनल सम निकालना है। तो हमारी वैल्यूज़ जो थी लैपटॉप की या किसी भी डिवाइस की, वो हमारी C3 से C17 तक सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने वहाँ रेंज डाल दी C3 टू C17। C3 से C17 डालने के बाद हमने क्लिक कर दिया ओके। क्या किया, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक किया था, हमारा फंक्शन विजार्ड सम इफ का फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया था। उसमें पहला ऑप्शन रेंज का था, हमने वो रेंज सेलेक्ट करी जो जहाँ पे प्रोडक्ट के नेम दिए हुए थे। B3 से B17 वाली रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगला ऑप्शन था क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया में हमने लैपटॉप कंप्यूटर की सेल रेफरेंस टाइप करी जो B3 थी। और फिर थर्ड था सम रेंज का। सम रेंज में हमने वो रेंज डाली जिनका हमें कंडीशनल सम निकालना है। वो था अमाउंट था C3 से C17 तक, तो हमने C3 से C17 वहाँ डाल दी। उसके बाद देन वील क्लिक ऑन ओके बटन। सारी इमेजेस पे आप देखते जाइए, जो विजिबल हैं आपको क्लियर होगा। स्टेप्स भी सामने ही लिखे हुए हैं, आप देखेंगे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। वैसे ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, तो जब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल जब परफॉर्म कराऊंगा स्कूल में तब कराऊंगा। सो डोंट वरी, इट इज़ ईजी। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, द रिजल्ट अपीयर इन द सेल विद द फॉर्मूला। हमारा रिजल्ट अपीयर हो गया और फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला भी अपीयर होके आ गया। सम इफ ब्रैकेट में B3 से B17 कॉमा B3 कॉमा C3 से C17। फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ वो अपीयर हो गया और हमारा रिजल्ट आ गया कि 2,25,000 के अमाउंट लैपटॉप पर कलेक्ट हुआ है। तो दिस वॉज हाउ वी यूज़ द फंक्शन कंडीशनल सम इफ फंक्शन का यूज़ करके कैसे पर्टिकुलर वैल्यूज़ का हमने सम निकाला, ये इस टॉपिक में था। होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।
होप दिस इज़ क्लियर। ये चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स जो हैं ये प्रैक्टिकली बेस्ड हैं, तो अगर कोई टॉपिक आपको बाय चांस क्लियर ना हुआ हो सो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आपको ये बहुत ईजी लगेगा। सब एक बार बस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की देरी है एंड यू विल गेट इट क्लियर ईजिली। सो डोंट वरी एट ऑल। तब भी आपको कोई क्वेरी है आई विल सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। मैं आपको घर पे ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा दूंगा अगर आपको क्वेरी हुई तो। नाउ आई अटैच एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स फिर से भेज रहा हूँ इस चैप्टर के। आपको समर वेकेशन से पहले भेज दिए गए थे लेकिन फिर से भेज रहा हूँ, अगर किसी ने ना करे हों कंप्लीट दैट इन योर नोटबुक with all question and answers and exercises. So that's all for today. In the next lecture we'll start with the new chapter, that is graphics in basic 256. हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। Till then, thank you and have a nice day.